हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन माय न्यू व्लॉग। आज की तारीख हो गई है 5 जुलाई 2026। तो आज का दिन भी सही चल रहा है। मौसम ठंडा है, बारिश चालू है। महाराष्ट्र के कई जिलों पर, महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट्स पर रेड अलर्ट जारी है। नागपुर में येलो अलर्ट है। तो मैं आपको मौसम का तो नहीं बताऊंगा, बस कल जिस बारे में बात कर रहा था बस उसी बारे में मुझे आज फिर बात करना है कि जैसे आपने अगर कल मेरा वीडियो देखा होगा तो देखिए उसको पूरा, अगर नहीं देखा है तो। और आगे उस बारे में बात करना चाहता हूँ, अपने मन की व्यथा बताना चाहता हूँ। कल मैंने बताया था, जैसे जिस बात का जिक्र किया था कि हम लोग नीट एग्जाम का पेपर लीक के लिए विरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम का लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है तो हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। चलिए ठीक है, इस्तीफा ले लेंगे। हम उसी बारे में कल भी बात हुई, इस्तीफा मिल जाएगा तो क्या उसके बाद क्या देश में क्राइम बंद हो जाएगा? नहीं होगा ना। हमें मुझे वही चीज जानना है, क्राइम बंद करने के लिए न्याय व्यवस्था क्या कर रही है? कोई भी न्याय व्यवस्था, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री या और कोई भी विभाग के मंत्री होंगे, महिला बाल विभाग मंत्री। अभी कल परसों की न्यूज है, राजस्थान में 13 साल के बच्ची के साथ कुछ गलत हो गया। कुछ क्या गलत हो गया, 30-32 ही लोगों ने उसका 5 दिनों तक शोषण किया। सोचने में भी अजीब लग रहा है कि 13 साल की बच्ची है वो, और जिस व्यक्ति ने उसको बेचा, जिस व्यक्ति ने खरीदा, क्या उनको नहीं समझ में आया होगा? उनकी खुद की बहनें, खुद की बेटियां भी होंगी ना, पड़ोस में होंगी, रिश्तेदारी में होंगी, कहीं तो होगी। बच्ची तो बच्ची होती है, तुम दूसरे की बच्ची के साथ ये सब कर रहे हो, क्या आपकी बच्ची नहीं है? एक पल के लिए उसका उसका डर नहीं आया आपके मन में? मुझे बस यही जानना है कि न्याय व्यवस्था कैसे सुधरे हमारे यहाँ की। मुझे सजेशन चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि क्या होगा क्या नहीं, पर मुझे सजेशन चाहिए कि असल में हमारे देश में कैसे न्याय व्यवस्था सुधरे, हम कैसे सुधार सकते हैं उसको। मैंने कल भी, मेरे मन में जो सजेशन थे कि हम उसको इस तरीके से सुधार सकते हैं कि 90 दिन के अंदर हर न्याय होना चाहिए, किसी भी चीज का हो। कोई कोर्ट में लंबी पेशी नहीं होनी चाहिए। 90 दिन के अंदर हर चीज की, मतलब हर चीज का न्याय आ ही जाना चाहिए कि नहीं। किसी का रेप हो रहा है, किसी का हत्या हो रहा है, या किसी की वजह से कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले रहा है, चाहे वो बड़ा से बड़ा नेता हो, उस व्यक्ति को उस चीज की सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा न्याय व्यवस्था हो तो ठीक है, तब भारत हमारा कुछ बोल सकते हैं कि नहीं, हमारा भारत इम्प्रूव हो रहा है। आज हम दुनिया की नजरों में बहुत अच्छे हैं, हम खुद की नजरों में अच्छे हैं? नहीं है। बस मुझे वही चीज सबसे डिस्कस करनी थी। मैंने वो वीडियो अपलोड किया, अभी तो बहुत कम व्यू आए हैं, बट शायद हो सकता है कि इन फ्यूचर उस पर ज्यादा व्यू आए। जब किसी की नजर में वो वीडियो आए, किसी अच्छे चैनल या अच्छे किसी बड़े रिपोर्टर की नजर में आ जाए, मुझे बस यही चीज जानना, सवाल है वो, जानना नहीं है मुझे। मेरा सवाल उस समाज से है कि कैसे होगा। आप बताइए मुझे, समाज जवाब देना इस चीज का। और मेरे मन में वो वीडियो अपलोड करने का एक ख्याल आया, सवाल आया कि चलिए ठीक है, हम 90 दिन में न्याय भी दे देते हैं, और अगर सबूत बदल जाएं, गवाह बदल जाएं, तब हम क्या कर सकते हैं? तो मेरा तो यही कहना है कि अगर सही सबूत पुलिस स्टेशन में पेश हो चुके हैं, पुलिस स्टेशन में बदल जा रहे हैं, तो इस चीज की भी न्यायिक की जानकारी होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को तुरंत सर्विस से वो कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। क्या फायदा ऐसे व्यक्ति को सर्विस पे रख के जो न्याय का साथ नहीं दे सकता। अब मेरे यहाँ कोई व्यक्ति गुजर रहा है, या किसी की हत्या हो जा रही है, किसी के साथ कुछ गलत हो जा रहा है, पुलिस बदल जा रही है, डॉक्टर बदल जा रहे हैं, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर रिपोर्ट पर सीमन अगर रेप हो रहा है, तो वो मना कर दे कि नहीं भाई, सीमन रिपोर्ट है ही नहीं, किसी का सीमन मिला ही नहीं, ब्लड डीएनए मिला ही नहीं। अरे महाराज, मेरा कहना ये है कि आपके घर में होगा तो चलेगा ना फिर ऐसा? आपके घर की बेटी नहीं है क्या वो? देश की बेटी है। देश की बेटी को, उसको सुरक्षित करना चाहिए। मैं सिर्फ मर्दों के लिए बोल रहा हूँ। अगर अभी जैसे सिया वाला केस हो गया है पुणे में, अरे तो उस लड़की को सजा दीजिए ना, मौत ना दीजिए। अगर धक्का किसने दिया है? लड़के ने, चेतन ने। चेतन ने शायद केतन को धक्का दिया है ना। केतन को तो कुछ नहीं कर सकता, तो चला ही गया बेचारा। चेतन है, उसको सजा अगर आप फांसी देने वाले हैं,
चलिए ठीक है, फांसी इसको कम से कम पिया को सजा, उसको उम्र कैद दीजिए कम से कम, ताकि उस लड़की को देख के लगे कि नहीं हाँ दूसरी लड़कियां सुधरे, कि ऐसा होता है। सोनम छूट गई, सभी को अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, जेल के अंदर भी उनके साथ A1 क्लास की सर्विस मिल रही है उनको, क्यों? क्योंकि वो फीमेल्स हैं। अरे ये भी तो देखिए, क्रिमिनल भी है, क्रिमिनल का भी जेंडर होने लगा है क्या हमारे यहाँ? मुझे सिर्फ इतना जानना है, और सपोर्ट करिए। मैं ये बात दूर तक तो ले जाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, कोई देखता ही नहीं, कोई जानना ही नहीं चाहता, कोई इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। सबको चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ले लीजिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद न्याय व्यवस्था चेंज हो जाएगी। नीट एग्जाम पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे, फिर लड़कियां धक्का देना काटना बंद कर देंगी, लड़के रेप करना बंद कर देंगे, सब सुधर जाएंगे, है ना? एग्जाम पेपर लीक होना बंद हो जाएगा तो। कितनी ही मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये सर। अभी लॉजिक लॉजिक है, इतना सा लॉजिक है इस बात का, कि मतलब पेपर लीक होना बंद हो जाएगा तो क्राइम बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे क्राइम? आप बंद कराएंगे क्या? अभी पढ़े लिखे लोग नहीं है व्यवस्था में? अभी IAS IPS पढ़े लिखे नहीं है? वही इतनी दुनिया की तीसरी और भारत की सबसे कठिन एग्जाम है ना वो, UPSC। तो सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं बंद होगा। आप लोग ना कल सुधरे थे, ना सुधरेंगे। न्याय व्यवस्था में सुधार चाहिए, उसी की मांग करिए। किसी के करप्शन के या किसी के इस्तीफे की जरूरत नहीं है हमें। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।